सेना नेता आदित्य ठाकरे पटना पहुंचे। उनके साथ सांसद और पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी थी। आदित्य ठाकरे ने पटना में राबड़ी आवास में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विपक्ष की सियासत को धार देने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद दोनों ही नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव को लंबी रेस का घोड़ा बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाता है वहां आपको। पहले हमारी सरकार और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी, मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, नीतीश जी का कार्य काफी अच्छे चल रहा है। बिहार में तरक्की होती दिख रही है। हमने सोचा यही बातें जो चल रही है मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं। नीतीश जी से मुलाकात हुई, यही बात हुई कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। पर्यावरण है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, और सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है, और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जो फल होगा वो करेंगे। जो सबक भाजपा को हम लोगों ने मिलकर के सिखाया, ये सब पूरा देश जानता है, लेकिन की जरूरत हम लोगों का एकमात्र एजेंडा है कि देश में अमन शांति बनी रहे, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट के जो असल मुद्दे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है आदित्य जी नौजवान है, सब लोगों को साथ लेकर के हम लोग चलेंगे, और जो एक उनका एक्सपीरियंस हो, हमारा एक्सपीरियंस। वहीं भाजपा एमएलसी नवल किशोर ने आदित्य ठाकरे के पटना दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बिहार वासियों को और पूर्वांचल के लोगों को मारा जाता था, उन्हें भगाया जाता था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं को खत्म कर अब नेता पुत्रों की परंपरा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सोनिया गांधी ने ऐसे भगाया था जैसे गर्म दूध देखकर बिल्ली भागती है। ये राजनीति की दुकान चलाने वाले लोग हैं, केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर एकजुट हो रहे। सुनाते हैं हम आपको क्या कहा है। गोबर पड़ा देंगे, वो परंपरा को समाप्त करके नेताओं के लोकतांत्रिक और नेताओं के परंपरा को समाप्त करके बेटाओं के परंपरा को शुरू कर रहा है। ऑल परिवारवादी सब एक जगह हो रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो हथौड़ा चलाया है परिवारवाद के खिलाफ, तो ये सारे परिवारवादी एक हो रहे हैं और कोई कारण नहीं है। नीतीश कुमार को तो सोनिया गांधी ऐसा हड़का दी कि गर्म दूध देकर जैसे बिलाई भागता है उसे भागे हैं, सब नामे नहीं ले रहे हैं। ये एकत्रित करेंगे, सबके अपना अपना दुकान है, सब अपन अपन दुकान मिला देगा इनके दुकान में। ये सब व्यक्तिगत तौर पे दुकान चलाने वाले लोग हैं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पालने वाले लोग हैं। ये हो ही नहीं सकता है। और 2024 में क्या करेंगे, मुँह मोटाई है, लोढ़ा हुई है। और एक बार फिर से हम चलेंगे पटना, जहां हमारे संवाददाता प्रणव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, नीतीश कुमार के पास भी गए, नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मानित भी किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है जो बीजेपी उठा भी रही है कि कल तक ठाकरे और उनकी कंपनी, उनकी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती थी कि बिहारियों के साथ वहां सौतेला व्यवहार हुआ है। अब ये मुद्दा बनेगा, कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, कहीं ना कहीं उसका देखना होगा कि जवाब क्या कुछ मिलता है। लेकिन जिस तरीके से आज आदित्य ठाकरे का बिहार दौरा हुआ, जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की तेजस्वी यादव से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, हालांकि दौरा जो था केवल तेजस्वी यादव से मुलाकात का था, लेकिन जब तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अंतिम समय में मुलाकात का समय मिला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, तेजस्वी यादव को बताया कि लंबे रेस का घोड़ा है, इससे ये चीजें स्पष्ट हो रही है कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद भी, अभी हम लगातार देख रहे थे कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना, इनको आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आदित्य ठाकरे
के बिहार दौरे की बात करें, पटना दौरे की बात करें, तो निश्चित तौर पे देश में किस तरीके से विपक्ष को एकजुट किया जाए, किस तरीके से एक मजबूत विपक्ष हो जो बीजेपी से लड़ सके, इसको लेकर के मुख्य रूप से चर्चा हुई, रणनीति बनाई गई। पहले तेजस्वी यादव के यहाँ, फिर नीतीश कुमार के यहाँ। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे बातचीत हो गई है तो अब आने वाले समय में तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार जरूर जाएंगे वहां पर, और वहां पे जाके बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, चर्चा होगी, आगे की रूपरेखा बनेगी, रणनीति बनेगी। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार यही कह रहे हैं कि अब काम जो है वो हमें आगे का करना है, 24 में पूरे विपक्ष को एकजुट करना है, बीजेपी को हराना हमारा मुख्य मकसद है। राजद भी यही बात कर रही है, लालू प्रसाद यादव भी यही बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यही बात कर रहे हैं, तो सभी लोग एक मिशन में लग चुके हैं। और जब से बिहार में कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार टूटी है, बीजेपी विपक्ष में गई है, तब से लगातार बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं कि हमलावर हो रही है। सरकार की कोई भी योजना हो या फिर सरकार कोई भी काम कर रही है या फिर कोई नेता या फिर दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जब बिहार आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो उन पर तंज कसते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। आज भी आदित्य ठाकरे का बिहार दौरे के पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने भी कई तरह की बातें कही। उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जवाब देखना होगा कि कौन क्या कुछ देता है। हालांकि अभी तक किसी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जरूर सामने आई है कि मुंबई में लोग जो हैं काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। ये लगातार दावा किया जा रहा था राजद की तरफ से या फिर आदित्य ठाकरे की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव ने बयान दिया, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक पूरे देश में माहौल बनाने का प्रयास लगातार खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब कितना पहल जो है वो सार्थक होगा या फिर किस तरीके से आगे चीजें होंगी, ये तो वक्त में, आने वाले वक्त में देखने के लिए पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में आ रहे हैं, तो उससे ये जरूर लग रहा है कि एक मजबूत विपक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या एक मजबूत विपक्ष बनेगा या फिर बीजेपी इसी तरीके से लीड करेगी। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में समीकरण क्या कुछ दिखते हैं।